हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। हम सब का आईडी अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेज पर आप सब अभी देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए 2027 में हिंदी व्याकरण का क्रिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सब हो जाइए रेडी। इससे पहले आप सब चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए हम बिन देरी करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आप सबों के बीच आज का पहला प्रश्न आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आप सबों के बीच संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, क्रिया। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आप सबों के बीच की राम विद्यालय जाता है वाक्य में क्रिया कौन सी है। राम विद्यालय जाता है वाक्य में क्रिया कौन सी है। ऑप्शन है आप सबों के बीच राम विद्यालय जाता है। तो आप सब बताइए कि क्रिया इसमें कौन है। ये इम्पोर्टेंट सवाल सा है, आप सब ज़रूर देखिएगा। ये दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा यानी कि जाता है क्रिया है। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है आप सबों के बीच की सीमा खाना खाती है वाक्य में क्रिया क्या है। सीमा खाना खाती है वाक्य में क्रिया क्या है। ऑप्शन है सीमा खाना खाती है। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। कमेंट में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, खाती है। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है आप सबों के बीच की क्रिया के मुख्य कितने भेद है। क्रिया का मुख्य कितने भेद है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आप सब बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा चौथे नंबर का। तो आप सबको मैं बता दूं कि चौथे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि क्रिया के मुख्य भेद 2 है। चलिए हम पंचवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पंचवा प्रश्न है आप सब बीच कि जिस क्रिया पर प्रभाव कर्म पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आप सबके बीच की अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। तो आप सब बताइए कि पंचवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि पंचवें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा पंचवें नंबर का करेक्ट आंसर। चलिए हम छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठा प्रश्न है आप सबों के बीच कि मोहन पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया कौन है। मोहन पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया कौन है। ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, परेणार्थक, नाम, धातु। तो आप सब बताइए कि 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 6 नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है यानी कि बी नंबर सकर्मक हो जाएगा। चलिए हम संतवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। संतवां प्रश्न है आप सबके बीच की संतवां प्रश्न है आप सबों के बीच जिस क्रिया को कर्म की अवस्था नहीं होती है वो कहलाते। जिस क्रिया को कर्म की अवस्था नहीं होती उसको वह क्या कहलाती है। ऑप्शन है आप सब बीच सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। तो आप सब बताइए कि संतवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि संतवें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, अकर्मक क्रिया है। चलिए हम 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 8वां प्रश्न है आप सबके बीच की बच्चा सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। बच्चा सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालीन। तो आप सब बताइए कि 8वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 8वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 8वें नंबर का करेक्ट आंसर अकर्मक हो जाएगा। क्या होगा, अकर्मक हो जाएगा।
चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9वां प्रश्न है आप सबके लिए कि 9वां प्रश्न कि कवि ने पानी पिया वाक्य कर्म है। कवि ने पानी पिया वाक्य कर्म है। ऑप्शन है आप सबके बीच कि कवि ने पानी पिया। तब से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पानी। पानी हो जाएगा। चलिए हम 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 10वां प्रश्न आप सबके बीच उपस्थित हो चुका है कि वह हंसता है वाक्य में कौन सी क्रिया। वह हंसता है वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है आप सबके बीच सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। तो बताइए कि 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 10वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 10वें नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अकर्मक। चलिए हम 11वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 11वां प्रश्न है आप सबके बीच की माँ खाना बनाती है वाक्य में क्या क्रिया है। माँ खाना बनाती है वाक्य में क्या क्रिया है। ऑप्शन है माँ खाना बना रही है। तो आप सब बताइए कि 11वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 11वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, बना रही इसमें क्रिया, वाक्य में क्रिया है। चलिए हम 12वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 12वां प्रश्न है आप लोग के बीच कि दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है मूल क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप बताइए कि 12वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 12वें नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। चलिए हम 13वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 13वां प्रश्न है आप सबके बीच की वह पढ़ चुका है वाक्य में कौन सी क्रिया। वह पढ़ चुका है वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो आप सब बताइए कि 13वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 13वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 14वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। बिन देरी करते हुए राम ने पत्र लिख दिया वाक्य में क्रिया है। राम ने पत्र लिख दिया वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन है आप सबके बीच कि लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया पत्र। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबके बीच कमेंट में आंसर आ चुका है। 14वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी। चलिए हम 15वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 15वां प्रश्न है आप सबके बीच की जिस क्रिया से यह पता चले कार्य अब पहले समाप्त हो चुका है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य अब पहले समाप्त हो चुका है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सहायक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो आप सब बताइए कि 15वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 15वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी। क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए हम 16वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 16वां प्रश्न है आप सब बीच की खाना खाकर वो विद्यालय गया वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया है। खाना खाकर वो विद्यालय गया वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन है खाना खाकर विद्यालय गया था। आप सब बताइए कि 16वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबके बीच 16वें नंबर का करेक्ट आंसर आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी। क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए हम 17वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 17वां प्रश्न है आप सबके बीच कि माली पौधे लगाता है वाक्य में क्रिया का भेद है। माली पौधे लगाता है वाक्य में क्रिया का भेद है। ऑप्शन है आप सबके बीच सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त। आप सब बताइए कि 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक।
चलिए हम 18वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 18वां प्रश्न है आप लोगों के बीच की शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं वाक्य में क्रिया। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन है आप लोग के बीच पढ़ाते हैं शिक्षक बच्चों को। तो आप सब बताइए कि 18वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूँ कि 18वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पढ़ाते हैं। चलिए हम 19वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये प्रश्न सेकेंड लास्ट है। ये प्रश्न है कि वह दौड़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है। वह दौड़ रहा है वाक्य में कौन की क्रिया है। ऑप्शन है आप सब कर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, नाम धातु। तो आप सब बताइए 19वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूँ 19वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी अकर्मक हो जाएगा। चलिए हम 20वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 20वां प्रश्न से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप सब चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पर लेकर आऊँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। तो इसका कि राम ने मोहन को बुलाया वाक्य में क्रिया है। राम ने मोहन को बुलाया वाक्य में क्रिया है। आप सब के बीच ऑप्शन है कि राम मोहन को बुलाया था। आप सब बताइए कि 20वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 20वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि क्या हो गया, बुलाया। चलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप सब चैनल पर नहीं बने तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।